बैक टू द चैनल डियर फ्रेंड। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है। जो भी कैंडिडेट्स इसको इग्नोर कर रहे हैं वो समझिए कि एक एक दिन पीछे हो रहे हैं, क्योंकि वक्त आपके पास बहुत ही कम है और ये क्लास नंबर 6 है। अगर आप बाकी के 5 क्लास नहीं अटेंड किए तो उसको भी अटेंड कर लीजिएगा, और अगर नहीं कर पा रहे तो यहीं से कंटिन्यू कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। बाकी कुछ डिटेल की बातें जो है हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए इस क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है आज का कि सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो सबसे गर्म ग्रह सौरमंडल का जो है कौन सा है बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी शुक्र है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा सूर्य की सबसे निकट है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बुध। अब देखिए, आपके दिमाग में ना एक सवाल आता होगा कि सर सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है, लेकिन सबसे जो निकट है वो बुध है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर सूर्य है, इसके निकट अगर बुध है तो ये क्यों नहीं गर्म है बल्कि शुक्र गर्म है ना। देखिए, एक लॉजिक याद रखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है आपके एग्जाम में, तो याद रहेगा हमेशा। देखिए, बुध सबसे क्या है, नज़दीक है, लेकिन नज़दीक होने की वजह से ही इसका जो वायुमंडल है ना वो पूरा ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से यह उष्मा को ज़्यादा देर तक नहीं रख पाता है, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं रह पाता। उसके बाद जो शुक्र है वो ज़्यादा गर्म है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल है। क्लियर, याद रखेंगे। और सूर्य के निकट बुध है, ये कैसे याद रखेंगे। देखिए, बुध के दिन, बुध का जो दिन होता है ना वो किसका होता है, बुध का जो दिन होता है वो किसका होता है, गणेश जी का होता है, और गणेश जी सबसे पहले पूजे जाते हैं, ठीक है। इसलिए पहला जो ग्रह है यानी कि सूर्य के नज़दीक है वो कौन है, बुध है। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 42वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है। ऑप्शन नंबर डी। यदि यह क्वेश्चन आपका सही था तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर है, और इसको अगर आप सही किए हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आपका क्वेश्चन सही था। अगला कि भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है। आर्मी की तैयारी आप किए होंगे या करते भी होंगे, तो बताइए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी 15 जनवरी, ठीक है। 15 जनवरी को प्रतिवर्ष सेना दिवस मनाया जाता है। नारा दो बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है। आपने सुना होगा, दो बूंद जिंदगी की। पल्स पोलियो, जब पोलियो का ऐड आता था तो क्या कहा जाता था, दो बूंद जिंदगी की, ठीक है, याद रहेगा। हस्तिनापुर का मुख्य टीला है, हस्तिनापुर का मुख्य टीला है, तो ऑप्शन नंबर डी विदुर का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्जापुर से प्राप्त चित्र किस प्रकार के हैं। स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर क्वेश्चंस का जो नंबर है वो बढ़ाइए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाइए। तो डेफिनेटली बढ़ाया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे अभी आप लोग जुड़िए। जैसे आप जुड़ते हैं ना, उसके बाद हम करेंट अफेयर, उसके बाद हिंदी, तमाम चीज़ों की PDF और तमाम स्टडी मटेरियल हम टेलीग्राम पे फ्री में अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। खैर, यहाँ पर आते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है, मिर्ज़ापुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सॉरी, मिर्ज़ापुर में ये जो है रेखा चित्र, ठीक है। अगला है कि चलो स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ कब हुआ, या इसका वर्ष कब था। तो ये सन 2000 में स्कूल चलो एक अभियान चला गया था, जिसका नाम क्या था, स्कूल चलो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई, तो ये भी सन 2000 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मृत घाटी स्थित है, तो ये है कैलिफोर्निया में। कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में। अगला देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो कट एंड पेस्ट का किया जाता है, कट एंड पेस्ट, ऑप्शन बी से हो जाएगा। किसी चीज़ को यहाँ से वहाँ ले जाना है तो उसको कट करके हम लोग क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पर पहुँच जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है। मतलब कि अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत जिसको बोल सकते हैं। तो ये आर्टिकल 17 में है, यानी कि अनुच्छेद 17 में है। डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम आपके लिए दे रहे हैं कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति
की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, जिसमें प्रेस की भी स्वतंत्रता है, वो किस अनुच्छेद में है? कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट कीजिए, किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता है, कि मतलब आप बोल सकते हैं, ये आपके पास राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मूर्ति कला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रदोष दास गुप्ता। अगला क्वेश्चन है कि रबड़ के वल्कनीकरण के लिए उपयोग में मिलाया जाता है, तो यहाँ पर सल्फर मिलाया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है? तो ओडिसी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। ओडिसी नृत्य का एक शास्त्रीय रूप है। अगला देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, 100% तो नहीं कह सकते बट 99% चांसेस हैं, क्योंकि कई बार रिपीट हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO शुरू किया गया था, किस वर्ष शुरू किया गया था? कई बार देखिए WTO का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या हमने बोला? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1995 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी, यानी 1995 में। किसने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है? किसने कहा था देशभक्ति जो है वो धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है? तो आचार्य विनोबा भावे ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? तो इसका विकास जो है वो केरल में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतने क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले कुछ ही दिनों में हम आपको करंट अफेयर से संबंधित सारी चीज़ें और साथ ही साथ PDF वगैरह भी आपको हम अवेलेबल कराएंगे। देखिए, सच्चाई ये है कि हम सोच रहे हैं कि कुछ बच्चे और जुड़ जाएं, या कि फिर आपका जो प्रतिक्रिया है उधर से पॉजिटिव कुछ आने लगे, कुछ बच्चों के कमेंट्स आने लगे, तो समझ में आए कि नहीं हमारे क्लासेस जो है आपको समझ में आ रहे हैं, इसे कंटिन्यू रखना चाहिए और इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो आप अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी चीज़ों के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।